हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसी एंड पीजीडीसीए कोरल ड्रा की जो आपकी बुक है उसमें सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका क्वेश्चन रहेगा कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय दीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि कोरल ड्रा की आपको स्क्रीन का परिचय देना है। मतलब कि जब आप कोरल ड्रा की विंडो को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जिस एरिया में आप एप्लीकेशन विंडो में काम करते हैं उस स्क्रीन का आपको क्या देना है, यहाँ पे परिचय देना है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको पेपर में क्या लिखना है, कैसे से कैसा क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, तो कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कोरल ड्रा में सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है, कौन सी, जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसे टाइटल बार कहा जाता है। पहले आपको इस विंडो को बनाना है। मैं अभी आपको एक एक से इस पूरी विंडो बता दूंगा। पहले अपन ओवरव्यू इसका समझते हैं कि कोरल ड्रा में जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है, टाइटल बार बोला जाता है। जिसके लेफ्ट साइड में कोरल ड्रा की विंडो में सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। जिसके लेफ्ट साइड में एक आइकन बना होता है कोरल ड्रा का, ठीक है, और उसके जस्ट साइड में यहाँ पे लिखा रहता है कोरल ड्रा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कोरल ड्रा, और इसके साइड में यहाँ पे लिखा रहेगा ग्राफिक 1। ठीक, अभी मैं इन सब का मतलब बता रहा हूँ कि कोरल ड्रा यहाँ पे क्यों लिखा है, ग्राफिक 1 यहाँ पे क्यों लिखा रहता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय में कि कोरल ड्रा में सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। जिसके लेफ्ट साइड में कोरल ड्रा का एक आइकन होता है और उसी के जस्ट साइड में लिखा रहता है कोरल ड्रा 11। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कोरल ड्रा 11, क्योंकि इसका जो वर्जन है वो 11 है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोरल ड्रा 11, और यहाँ पे लिखा रहेगा ग्राफिक 1। अब टाइटल बार में ये बता रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका एप्लीकेशन ओपन है ये कौन सा एप्लीकेशन है, कोरल ड्रा है, इसलिए टाइटल बार में क्या लिखा रहेगा, कोरल ड्रा 11। इसके साइड में यहाँ पे ये ग्राफिक 1 लिखा है। इसका मतलब ये जो नाम लिखा है ये फाइल का बाय डिफॉल्ट पहले से नाम होता है। बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम मतलब जब आप कोरल ड्रा में किसी भी प्रकार की आकृति या किसी भी प्रकार की इमेज को बनाए, उसके बाद आपने इसको किसी भी नाम से सेव नहीं किया है, तो जब आप इस फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते हो तो पहले से जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिखेगा वो कौन सा रहेगा, ग्राफिक 1 लिखा रहता है। ठीक है, जब आप किसी भी फाइल या कोरल ड्रा की इस फाइल को आप किसी दूसरे नाम से या किसी नाम से सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे वो नाम दिखाई देगा जिस नाम से आपने अपनी फाइल को क्या किया, सेव किया है। लेकिन जब तक आप इस फाइल को किसी नाम से सेव नहीं करते हैं तो वहां पे क्या नाम लिखा रहेगा, ग्राफिक 1 लिखा रहेगा। ठीक, इसके बाद आगे कोरल ड्रा की टाइटल बार में जो राइट साइड 3 बटन होती हैं, मिनिमाइज, और दूसरी होती है मैक्सिमाइज, और तीसरी कौन सी होती है, क्लोज की। ये 3 बटन होती हैं कोरल ड्रा के टाइटल बार में राइट साइड में। इनसे होता क्या है, मिनिमाइज बटन का काम होता है जो आपका ये प्रोग्राम डेस्कटॉप स्क्रीन पर चल रहा है तो इसको मिनिमाइज करने से आपके जो टास्क बार होता है वहां पे शो होने लगता है। यदि आप किस में क्लिक करते हैं, मिनिमाइज बटन में। मतलब कहने का जो कोई या जो किसी भी कोई भी आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, एप्लीकेशन ओपन है, उस एप्लीकेशन को प्रेजेंट समय के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन से हटाने के लिए, कौन सी स्क्रीन से, डेस्कटॉप स्क्रीन से हटाने के लिए आप मिनिमाइज बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर मैक्सिमाइज बटन से क्या होता है, विंडो के आकार को छोटा और इसी से बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। और क्लोज बटन से कोरल ड्रा की पूरी एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोज बटन का। ये तो बात हुई टाइटल बार की। अब अगली पट्टी की बात करते हैं जो इसके नीचे वाली पट्टी होती है। ठीक, ये आपको टाइटल बार में पेपर पर ऐसे ही लिखना है। इसके बाद मेन्यू बार, जो टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी होती है उसे मेन्यू बार कहा जाता है। अब इसे मेन्यू बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मेन्यू होती हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मेन्यू बार बोला जाता है। ठीक है, और हर एक मेन्यू में क्या होती हैं, बहुत सारी मेन्यू, जैसे
आपको यहाँ पे लिखना है पहली मेन्यू फाइल मेन्यू। अभी इनको भी मैं बताऊंगा कि इनमें आपको कैसे से क्या क्या पेपर में लिखना है। पहले आप लिखेंगे फाइल मेन्यू, यहाँ पे दूसरी मैंने लिखी एडिट मेन्यू, तीसरी यहाँ पे लिखेंगे अपन एडिट के बाद अगली व्यू मेन्यू। एक एक से आपको सिस्टमैटिक लिखना है पेपर पर। चौथी जो लिखना है इसके बाद वो रहेगी आपकी लेआउट मेन्यू। इनको अभी मैं बता रहा हूँ एक एक से आपको। अगली जो रहेगी इसके बाद लेआउट मेन्यू के बाद अगली मेन्यू आपकी रहेगी अरेंज मेन्यू। छठवीं जो रहेगी आपकी इसके बाद इफेक्ट मेन्यू, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया इफेक्ट मेन्यू। इसके बाद अगली जो रहेगी वो रहेगी बिट मैप मेन्यू, ठीक है। अगली इसके बाद आठवीं जो रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट मेन्यू। नौवीं इसी में रहेगी टूल मेन्यू और 10वीं इसी में रहेगी आपकी विंडो मेन्यू। और जो लास्ट मेन्यू है वो रहेगी आपकी हेल्प मेन्यू। मैंने आपको सभी मेन्यू यहाँ पे लिख दी हैं। आपको भी पेपर में इसी तरीके से लिखना है कि कोरल ड्रा में टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को क्या बोला जाता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको ये 11 की 11 मेन्यू लिख देनी है। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, लेआउट, ऐसे करके आप सारी 11 की 11 लिख देना। अब इस फाइल मेन्यू में जब आप क्लिक करते हैं, क्या करेंगे, जब आप इनमें से किसी भी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन आते हैं उनको क्या बोला जाता है, सब मेन्यू। क्या बोलेंगे, सब मेन्यू। मतलब मेन्यू के अंदर आप यदि क्लिक करते हैं तो उसको सब मेन्यू कहा जाता है। मतलब फाइल मेन्यू में क्लिक करने पर जो ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं उन सभी ऑप्शनों को क्या बोला जाता है, सब मेन्यू या तो उप मेन्यू बोला जाता है, ठीक है। और यदि मैंने बोला कि फाइल मेन्यू के अंदर या किसी भी मेन्यू में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिन ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं या माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाते हैं तो और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने अरेंज मेन्यू में एक ऑप्शन है जो ऑर्डर करके एक ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑप्शन के ऊपर जब माउस का आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो वहां पे आपके सामने इस टाइप का साइन बना रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मतलब इस ऑप्शन के ऊपर माउस का पॉइंटर जब आप लेकर के आएंगे तो इसमें प्रदर्शित और भी ऑप्शन होंगे। पहले तो आपने अरेंज मेन्यू में क्लिक किया तो उसकी सब मेन्यू आई, उस सब मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिला। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर पॉइंटर लेके आओगे तो इसमें भी और भी ऑप्शन आएंगे जो इस ऑप्शन की वो क्या कहलाएगी, सब मेन्यू कहलाएगी, ठीक। इन सब मेन्यू में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये इन मेन्यू में आपको क्या क्या इनके बारे में लिखना है। अभी अपन कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय समझ रहे हैं, आपको ये मेन्यू लिख देना है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद मेन्यू बार के जो नीचे वाली पट्टी होती है उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड बार। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड बार। अब इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड बार में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं जो आपकी फाइल को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, या फिर ऐसे ऑप्शन जो आपको ज्यादातर किसी भी एप्लीकेशन को चलाते समय यूज में आते हैं, वो स्टैंडर्ड टूल बार में आपके ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। कोरल ड्रा में मेन्यू बार के नीचे वाली पट्टी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड बार। इसमें वो सभी ऑप्शन शो होते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा किसी भी एप्लीकेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, यूज में आते हैं, वो ऑप्शन स्टैंडर्ड बार में दिए होते हैं। जैसे आपको क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे भी आपको यही ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे नाम क्या है, स्टैंडर्ड बार रखा गया है, ठीक। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड बार के जो नीचे वाली पट्टी होती है उसे बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी बार। अब प्रॉपर्टी बार में कौन से ऑप्शन आते हैं, इसमें वो ऑप्शन आते हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट में आप प्रेजेंट समय में कार्य कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। मतलब कि टूल बॉक्स, आपने किसी भी प्रकार के टूल को सिलेक्ट किया तो जिस टूल को आपने सिलेक्ट किया है उसी से रिलेटिव ऑप्शन प्रॉपर्टी बार पर शो होते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो नीचे होता है वो रूलर बार होता है, मतलब प्रॉपर्टी बार के जो नीचे होता है ऑप्शन या प्रॉपर्टी बार के नीचे वाली पट्टी को क्या बोला जाता है, रूलर बार बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ बाद कोरल ड्रा की विंडो में, कौन सी विंडो में, कोरल ड्रा की विंडो में जो लेफ्ट साइड यहाँ पे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, टूल बॉक्स बोला जाता है। कोरल ड्रा की विंडो में लेफ्ट साइड आपके क्या होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं। इन टूलों की सहायता से ही कोरल ड्रा में किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे टूल दिए होते हैं जिनकी सहायता से आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टों को बना सकते हैं। ठीक, और कुछ ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है शेप टूल का। इस शेप टूल के अंदर आपको यहाँ पे फ्लाई आउट का साइन मिलता है। क्या मिलता है, फ्लाई आउट का एक चिन्ह रहता है। उसमें आप क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन होते हैं जो ग्रुप में होते हैं। किसमें होते हैं, जो ऑप्शन ग्रुप में होते हैं, मतलब इसमें आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं, तो इसको फ्लाई आउट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक रूलर बार जो होता है वो कहाँ पे होता है, एक रूलर बार हॉरिजेंटल होता है और एक यहाँ पे शेप टूल के जस्ट इस साइड पे आपका एक और रूलर बार होता है जिसे कौन सा रूलर बार बोलते हैं, वर्टिकल रूलर बार। एक होता है प्रॉपर्टी बार के जस्ट नीचे, उसे बोला जाता है हॉरिजेंटल रूलर बार, और एक और होता है जिसे बोला जाता है वर्टिकल रूलर बार। ठीक, इसके राइट साइड में कोरल ड्रा की विंडो में राइट साइड में आपका क्या होता है, कलर पैलेट होता है। कलर पैलेट में बहुत सारे क्या होते हैं, कलर होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, वेल बोला जाता है। मतलब जिसके अंदर कलर फिल होता है उसको वेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेल बोला जाता है। कोरल ड्रा की विंडो में राइट साइड में कलर पैलेट होता है, ये ऐसे आपको लिख देना है पेपर पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका एक स्क्रॉल बार भी होता है जिसकी सहायता से आप पेज को क्या कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। मतलब जैसा रूलर बार एक हॉरिजेंटल रूलर बार था और एक वर्टिकल, उसी प्रकार एक यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, इसे बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक यहाँ पे नीचे होता है जिसे बोला जाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ठीक, इसके बाद नीचे जो एक और पट्टी होती है, मतलब स्क्रॉल बार के नीचे एक पट्टी होती है जिसे बोला जाता है स्टेटस बार, जिसके लेफ्ट साइड में माउस पॉइंटर के मूव होने के अंक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, स्टेटस बार में जो यहाँ पे अंक दिखाई देते हैं। और राइट साइड में यहाँ पे दो बॉक्स होते हैं। इन दोनों बॉक्सों में राइट साइड में दो बॉक्स होते हैं। इन दोनों बॉक्सों में आपको क्या दिखाई देता है, एक में आउटलाइन का कलर फिल दिखाई देगा और एक में किसी ऑब्जेक्ट या किसी आकृति के अंदर फिल कलर जो भी रहेगा वो दिखाई देता है। एक में क्या दिखाई देगा, एक यहाँ पे आपको लिखना है कि कोरल ड्रा की विंडो में नीचे राइट साइड में दो बॉक्स होते हैं जिनमें एक बॉक्स में आउटलाइन की कलर का निर्धारण होता है और एक बॉक्स में किसका होता है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होता है वो बताया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय बताया। आपको इसी प्रकार से पेपर पर लिख के आना है। कोरल ड्रा की जो विंडो रहेगी, कोरल ड्रा की विंडो बनाने के लिए आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे कोरल ड्रा की विंडो वो देखते हैं। ठीक है, कोरल ड्रा की विंडो में यहाँ पे आपको ऐसे लाइन खींचनी है। पहले आप पेपर पर इसी प्रकार से कोरल ड्रा की विंडो को बना देंगे। सबसे ऊपर वाली पट्टी यहाँ पे टाइटल बार रहेगी, इसमें आप यहाँ पे एक लोगो बना देना। इसके बाद यहाँ पे आप लिख देना क्या, कोरल ड्रा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे कोरल ड्रा 11 और इसी के जस्ट साइड में यहाँ पे लिख देना ग्राफिक 1, इस टाइप से, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद। और राइट साइड में आपकी 3 बटन रहेंगी, जो बटन आप सभी को पता है, और यहाँ पे ऐसे बना देना। इसके बाद मेन्यू बार होती है, यहाँ पे आप इस टाइप से बता देना कि सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार बोला जाता है, ऐसे यहाँ पर भी प्रदर्शित कर देना। और विंडो को बनाने के बाद जो मैंने आपको अभी अभी बताया था वो सब फिर सिस्टमैटिक एक के नीचे एक आप लिख देना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक कंट्रोल पैनल रहेगा और इसके साइड में यहाँ पे लिखा रहेगा फाइल मेन्यू,
एडिट मेन्यू, ऐसे करके जितनी भी मेन्यू अभी आपको मैंने बताई थी वो सारी मेन्यू यहाँ पे लिखी रहेंगी। अब आपको हर एक मेन्यू पर या किसी भी मेन्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें प्रदर्शित ऑप्शन को क्या बोला जाता है? सब मेन्यू बोला जाता है या उप मेन्यू। मतलब कि मेन्यू में जब आप क्लिक करेंगे तभी आपकी कौन सी मेन्यू प्रदर्शित होती है? सब मेन्यू। इसमें किसी भी मेन्यू पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले ऑप्शनों को सब मेन्यू कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे फाइल मेन्यू के नीचे कौन सी पट्टी रहती है? स्टैंडर्ड बार रहती है। यहाँ पे आप लिख देना कि इसे मेन्यू बार कहा जाता है। इसके नीचे वाली जो पट्टी होती है इसे स्टैंडर्ड बार कहा जाता है। इसमें वो ऑप्शन शो होते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे, इसमें वो ऑप्शन आएंगे जो ऑप्शन ज्यादातर कंप्यूटर को चलाने में या इस एप्लीकेशन को चलाने में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑप्शन रहेंगे, न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है, इसी में आपका लैंडस्केप पेज का आ जाएगा, पोर्ट्रेट पेज के, ये साइन यहाँ पे बने रहेंगे। यही ज्यादा ऑप्शन किसी एप्लीकेशन में काम करने में ज्यादा से ज्यादा यही ऑप्शन यूज किए जाते हैं। वही ऑप्शन कहाँ पे दिए होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार की पट्टी में। ठीक, फिर इसके नीचे वाली जो पट्टी होती है उसे प्रॉपर्टी बार कहा जाता है। प्रॉपर्टी बार पर वो ऑप्शन शो होते हैं जो अपन प्रेजेंट समय में जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर के आप कार्य कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑप्शन प्रॉपर्टी बार पर प्रदर्शित होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो नीचे एक और होता है वहां पे ये यहाँ रूलर बार होता है और यहाँ भी आपका क्या होता है? रूलर बार। और इसके जस्ट साइड में मतलब कोरल ड्रा की विंडो में लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स होते हैं जिनमें पहला टूल आपका कौन सा होता है? पिक टूल का। ऐसे ही बहुत सारे टूल दिए होते हैं, आप यहाँ पे बता बस देना। ठीक है ना। और राइट साइड में आपका क्या होता है? कलर पैलेट विंडो होती है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसमें आसानी से कलर कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन में कलर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होता है? एक और स्क्रॉल बार होता है। क्या होता है? यहाँ पे स्क्रॉल बार रहता है और एक स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है। आप सिस्टमैटिक बना देना, मैं आपको समझाने के लिए ओनली यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके नीचे यहाँ पे स्टेटस बार वाली जो पट्टी होती है उसमें आपके माउस का मतलब जो आपका पॉइंटर होता है उसका मूवमेंट को अंकों में प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे जो अंक आपके प्रदर्शित होते हैं। और राइट साइड में यहाँ पे दो बॉक्स होते हैं जिसमें एक बॉक्स में आउटलाइन का कलर फिल होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसकी आउटलाइन में जो कलर होगा वो यहाँ पे फिल होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर फिल होता है वो आगे वाले बॉक्स में बताया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय बनाया। अब अगली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको फाइल, एडिट, जितनी भी जो मेन्यू है उनके मेन पॉइंट आपको बताऊंगा कि पेपर में आपको उनको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।